करें। और क्योंकि ये जो मंच है बिल्कुल एक फैमिली रिलेशन का मंच है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी हमारी माताएं बहनें सिस्टर जो भी हैं, सब हम सीखने और सिखाने और सबको सफल बनाने के बिजनेस में हैं। और यहाँ पे आना चाहिए। और अभी भी हमारे पास 1-2 मिनट है, अभी भी आ सकते हैं, ला सकते हैं किसी को कॉल करके। क्योंकि आज हमारे बीच में गीता मैम आई हुई हैं और बहुत ही शानदार जानकारियां आपको प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे मंच पे जो हमारा कॉमन सभी का मंच है ऑन पैसिव के नाम, यहाँ पे कोई न कोई संडे को गेस्ट आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सिस्टर, आगे आप जी इसको स्टार्ट रखिए। थैंक यू। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑन पैसिफिक, गुड इवनिंग ऑल इंडिया। और एजू आईटी एजू क्लब के मंच में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और तहे दिल से मैं गीत मैम की बहुत शुक्रियादाहन और उनका मैं तहे दिल से और क्लैपिकों के साथ स्वागत करती हूँ। और मैम हमारी हर स्टेज पे बहुत अच्छा हमें सिखाती हैं और हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। मैं उनके हर मीटिंग को ज्यादातर अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। जो वो बोलती हैं उनकी उस नॉलेज के लिए गेन करने की भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ और कहीं हद तक करती भी हूँ। बट मैम तो काफी जानकार है, काफी टाइम से हैं। तो मैम का तो क्या कहना। और इनके लिए तो अगर मैं इनकी तारीफ में अगर कोई शब्द भी बोलूं तो वो शब्द भी कम पड़ जाएगा। तो मैम जहाँ भी बहुत अच्छी नॉलेज देती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है लेडीज वुमेन्स एम्पायर, तो मैं चाहूंगी मैम हमारे लेडीजों के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हम जो ठान लेते हैं उसे करके दिखा सकते हैं और बस हमें अपने से करना है। तो मैं गीत मैम का वेलकम करती हूँ। प्लीज मैम मंच पे आइए, आपका वेलकम है। और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिलेगी आपसे। तो आइए मैम, आपका वेलकम है। Thank you. Thank you so very much. Am I audible? Clear? जी मैम। Okay, fine. First of all, good evening to all of you. सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हूँ, एक नया एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। मुझे मौका देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम गीतानंद, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर को मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। जम्मू कश्मीर की एक ब्यूटीफुल वैली है जिसको डोडा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। बेसिकली मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, जिसको हम छोटा कश्मीर भी कह सकते हैं। मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम डोडा है और वहां पे एक तहसील पड़ती है जिसको हम भदरवा कहते हैं, उसे हम छोटा कश्मीर भी कहते हैं। आई एम बेसिकली आई एम फ्रॉम देयर। मेरा जन्म वहां हुआ, मेरी स्टडीज वहां से हुई, उसके बाद शादी भी मेरी वहां पे हुई है। बट अभी हम काफी सालों से 20-25 सालों से जम्मू सिटी, जो मेन जम्मू सिटी है, स्टेट है जम्मू स्टेट, हम वहां शिफ्ट हुए हैं। और मेरा एक बेटा है, वो 4th क्लास में पढ़ता है। हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मैं, एज यू नो, आई एम अ ब्रांड प्राउड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑन पैसिव। इसके साथ साथ में मेरा अपना बिजनेस है, मैं ऑनलाइन बुटीक का काम भी करती हूँ, लेडीज बुटीक का। तो उसके बारे में भी अगर आप मेरे साथ जुड़े तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी, ताकि इसमें तो हम जुड़े ही हैं, बट मेरे बिजनेस में भी अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ बनी हुई हूँ। आप मुझसे जो भी पूछना चाहें, जो भी मेरे बारे में जानना चाहें, ऑन पेस्यू के बारे में जानना चाहें, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टुडे विद यू। थैंक यू सो मच मैम। और आप बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करती हैं। बट कभी लाइफ में मौका मिला तो मैम आप हमें जरूर बुलाइएगा, हम आपके पास जरूर लाएंगे। वहां तो वैष्णो एनी देवी टाइम, मैया के दर्शन एनी करने टाइम, जाते ही हैं। माई प्लेजर। हमेशा मेरा दिल खुश होगा अगर आप लोग यहाँ विजिट करेंगे तो। जी जी जी। जी थैंक यू सो मच मैम। तो मैम मैं चाहूंगी, अब जो सिनारियो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम पॉपअप को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो सभी बहन भाई हैं, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में सभी के लिए बताएं। वैसे तो सभी को थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, लेकिन आप और बताएंगी तो सभी के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो अब जो सिनारियो चल रहा है, तो मैम मैं चाहूंगी हमारे सभी फाउंडर भाई बहनों के लिए आप थोड़ा सा उसका विश्लेषण करें। जी मैम। थैंक यू।
जी अंजू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं तहे दिल से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना ज्यादा हो सकता है बैक ऑफिस से जुड़िए, अपना आईडी लॉगिन कीजिए। नहीं आ रहा है, सीखिए, आईडी लॉगिन करना सीखिए, क्योंकि हमें बैक ऑफिस के साथ जुड़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूंगी, अगर जैसे हमें डेली खाना खाना जरूरी है, हमें सांस लेना जरूरी है, आज के डेट में हमें बैक ऑफिस विजिट करना भी इतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ऐश अपने हर वेबिनार में कहते हैं, कहीं अपडेट्स में कहते हैं, आप बैक ऑफिस में विजिट कीजिए, उनके अपडेट्स पढ़िए, मिस्टर एशमो फारे का पेज चेक कीजिए। वो हमेशा कहते हैं कि ये आपकी अटेंडेंस है। हम डेली एक प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं, एक सिनेरियो तैयार कर रहे हैं, जहां के हम उन लोगों को हमेशा देख रहे हैं, या कौन कितना बैक ऑफिस से जुड़ रहा है, कौन कितना लिंक्डइन हो रहा है, हम सब पे नजर बनाए हुए हैं। तो आप खुद सोचे कि आगे चल के इसका क्या असर होने वाला है। कोई बहुत बड़ा इसका रिजल्ट, जैसे हम कहते हैं, रिजल्ट हो सकता है, कोई उसके हमें बोनस पॉइंट हो सकते हैं, या कुछ भी कह लीजिए, हो सकता है कि कुछ हमें उसकी अच्छी ही खबर मिले, पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा उसका, कि हमें बैक ऑफिस जुड़ने का क्या इनाम, एक तरह से मैं इसको इनाम कहूंगी, कि आगे हमें चल के क्या इनाम देने वाले हैं इस चीज का, कि वो हमें क्यों फोर्स कर रहे हैं, क्यों इतना इंडल्ज कर रहे हैं कि आप डेली फेस ये बैक ऑफिस देखिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम बैक ऑफिस नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी कंपनी कहाँ पहुंची है, क्या कर रही है, क्या अपडेट्स हैं। हमेशा क्वेश्चंस उन्हीं के रेज होते हैं वेबिनार्स में, हर जगह पे। जिन लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है, जो लोग वेबिनार से नहीं जुड़े, जो लोग जानते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एक सेकंड में आवाज कम करो। तो सॉरी, जी कोई हाँ, आपकी नहीं। कोई जी अगर मैम। कोई डिस्टर्ब हुआ हो, आई एम सॉरी। नहीं नहीं। बच्चे जहाँ भी होते हैं ना, वहाँ ऐसा होता है, ये आप जितना भी चीखो चिल्लाओ, ये नहीं सुनते, ये नहीं मानते हैं। तो आई एम सॉरी, बट अभी से नहीं होगा ऐसा। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जितना भी फर्ज है, जो हमारी ड्यूटी है, हम इतना बड़ा नाम मिला है ब्रांड एम्बेसडर, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। बचपन में हम देखते थे, सोचते थे ना कि ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। आज जब हम उस स्टेज पे पहुंचे तो इतना गर्व, इतना फख्र, प्राउड फील होता है ना खुद को देख के। रोज सुबह आईने में खड़ी होकर मैं खुद से बोलती हूँ, गीत यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑन पेस्यू। मतलब ऑन पेस्यू तो अपने आप में एक सागर है, मतलब एक जाइंट है, एक मतलब इतनी बड़ी कंपनी है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो कल जो फ्यूचर है, फ्यूचर होने वाला है, वो सबको पता है, सबको दिख रहा है। थोड़ी देरी हो रही है, नो मैटर, कोई बात नहीं, हर बड़े काम में देरी होती है। तो जो सिनेरियो हमारा प्रेजेंटली चल रहा है, सबसे पहले हमारी 2 स्ट्राइक्स हो चुकी, ओ कनेक्ट करने की। 2 हुई हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब हम जूम को फाइनली टाटा बाय बाय करेंगे और हम ओ कनेक्ट से जुड़ेंगे, और हर कोई अपना वेबिनार कर सकता है, ईच एंड एवरी सिंगल फाउंडर, है ना। वो रहनुमा मैम आप हैं, अंजू मैम आप हैं, ये मैम, इनका नाम मुझे नहीं मालूम है, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रही हैं, मुझे नहीं मालूम, बट आप हो सकती हैं। जितने लोग मेरे साथ अभी यहाँ जुड़े हैं, वो सब अपना अपना एक पर्सनल सिंगल वेबिनार कर सकते हैं आराम से, 2 लोगों के साथ, 4 के साथ, 10 के साथ। ये मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम जब चाहें तब कनेक्ट खोल के किसी से भी बात कर सकते हैं। हमें कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी करना है, फर्स्ट ट्राई में कोशिश की गई, लोग रात दिन जुड़े रहे। 3:30 बजे तक, एग्जैक्ट 3:30 बजे तक मैंने वेट किया, लेकिन उसके बाद मेरा पेशेंस लूज हो गया, क्योंकि थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यू था और बेटे को अर्ली स्कूल भेजना होता है, तो मैं ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाई। मैं 3:30 बजे सो गई। उसके बाद भी लोग 5:30 बजे आई थिंक ज्वाइन हुए, जिन्होंने पेशेंस दिखाया तो ज्वाइन हुए। 5:30 के बाद आई थिंक 6:30 7:30 बजे कहीं जाके वो क्लोज हुआ है। लोगों ने उसका फर्स्ट स्टेप देखा, उसकी फर्स्ट लुक देखी, देखने वाले तो कमाल हो गए थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उनके एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने खुद का ओ कनेक्ट देखा, तो उसकी कहते हैं ना, खुशी जाहिर करने का तरीका ही अलग होता है, वो खुशी ही अलग होती है, वो आपकी आंखों से ही झलकती है। तो सेकंड में भी हमें कहते हैं ना, उम्मीद बरकरार थी कि नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम तो होगा ही होगा।
तो सेकंड टाइम भी 12 बज गए, 12:30 बज गए, तो मैंने सोचा शायद मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को मैसेज आ रहा था कि यू आर एट कैपेसिटी, टाइम लिमिट इज आप मतलब कि शायद कैपेसिटी हो चुकी है, आप एंटर नहीं कर पाएंगे, ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम, मेरे को ये मैसेज आ रहा था। तो मेरे को लगा जी शायद मैं एंटर नहीं कर पाऊंगी, मैं उसकी देर भी मतलब कोशिश की जब तक मैं कर सकती थी, बट जब नहीं हुआ फाइनली, तो मुझे लगा कि चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अभी ये ट्रायल है, अभी और ट्रायल्स होंगे, जिनको मौका नहीं मिल रहा है उनको जरूर मिलेगा। बट वही सेम हमें देखा गया कि सुबह की जो 5:30 की टाइमिंग है, इंडियन टाइमिंग जो है, तो इसका कहने का मतलब है कि हम एज इंडियन टाइमिंग हमारा जो लॉगिन होगा ना, वो अराउंड 5:30 ही होगा। जी अगर अब हमारा जो पॉपअप अभी जो चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये ट्रायल नहीं होगा, इट्स अ लाइव इवेंट, इट्स अ मेगा इवेंट, इतना इट मींस कि उनके कहने का मतलब है कि वो अपनी कैपेसिटी पार कर चुके हैं, वो इसका टेस्टर पार कर चुके हैं, अब वो प्रिटी श्योर हैं कि नहीं, ये सबसे उम्दा होने वाला है, सबसे बढ़िया होने वाला है, इसलिए उन्होंने इसको ट्रायल का नाम नहीं दिया, इसको स्ट्राइक का नाम नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि वी आर गोइंग टू लाइव मेगा इवेंट। मेगा इवेंट का मतलब ही आप हम सब जानते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट है कि ये होगा ही होगा। तो मैं सिर्फ एक जी रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जैसे रात को 11 बजे 11:30 से स्टार्ट हो जाते हैं, एक बार लॉगिन करके छोड़ दीजिए, आप ऑन टाइम पे लॉगिन करके छोड़ दीजिए, चाहे तो बीच में रेस्ट कर सकते हैं, फिर अपना अलार्म सेट कर लीजिए, अलार्म के जी अकॉर्डिंग ही आप आराम से उठ पाएंगे, आपको रेस्ट का मौका भी मिल जाएगा, और आप सुबह आराम से उठ के अगर 5:30 के अराउंड ही ओपन होता है हमारी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, तो हमें आराम भी मिल जाएगा और हम ओपन को आराम से लॉग इन भी कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, मैं सॉरी अपनी जर्नी बताना भूल गई, मैं 6 सितंबर 2021 को ऑन पैसिव से जुड़ी थी, मेरी ज्वाइनिंग 6 सितंबर 21 में हुई थी, तब से लेके आज तक मैं कंटिन्यू, स्टार्टिंग के 5 to 6 मंथ्स ऐसे रहे जिनमें मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, बहुत सी कंपनियां आई, बहुत सी कंपनियां गई, लोग कुछ बोलते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मेरा पहले विश्वास नहीं था, सीरियसली विश्वास नहीं था कि ठीक है देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। फिर डॉक्टर LD भगत, आप सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो 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 वो भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मेरे रिलेशन में भी हैं, मेरे गाइड भी हैं, मेंटर भी हैं। उन्होंने मुझे ये इंट्रोड्यूस किया ऑन पैसिव, कहा तुम ज्वाइन कर लो, तो काम नहीं करना है मत करो, बट इसको ज्वाइन कर लो। तो 6 मंथ्स तक मैंने कोई काम नहीं किया, वेबिनार्स नहीं देखे, वेबिनार्स नहीं किए, किसी भी अटेंडेंस में मेरा नाम नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल कट ऑफ थी इस चीज से कि जब होगा देखा जाएगा। बट फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, अगर जो चीज आपको कल मिलने वाली है, आप उससे कुछ सीखने वाले हो, आप दुनिया को सिखाने वाले हो, तो जब तक आप उसको खुद नॉलेज नहीं लोगे, आप दूसरों को कैसे बताओगे? जी आप जी उसको जी एक्सप्लोर कैसे करोगे? आप उसको शेयर कैसे करोगे? कोई अगर पूछ भी लेगा कि मैम है क्या ये, व्हाट इज दिस ऑन पैसिव, तो आप उसको बताओगे क्या, उसको समझाओगे क्या, जब आपको खुद को उसको नॉलेज नहीं होगा? तो इस जी चीज जी ने मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया। देन आफ्टर 6 मंथ्स मैंने इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, वेबिनार्स होने लगे, वेबिनार्स में जाना स्टार्ट किया, कहीं भी कोई भी वेबिनार होता है ना, मैं चली जाती हूँ। आज भी आप देख लीजिए, जहां भी मुझे टाइम मिलता है, मोस्टली तो हर जगह हर टाइम सेम ही है सबके वेबिनार्स का, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जहां भी मुझे टाइम मिले मैं वेबिनार देखने चली जाऊं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई नई बात सीखने जरूर मिलती है, आप देख लेना, किसी भी वेबिनार पे आप चले जाएंगे। फिर हमारा एक कोर टीम बना, हमारे यहाँ का मतलब एक वेबिनार का कोर टीम बना, फिर हम कोर टीम में ज्वाइन हुए, डेली हमारे वेबिनार्स होने लगे। अभी आपको पता होगा, इनक्रेडिबल इंडिया के वेबिनार्स डेली होते हैं शाम को 8 बजे, बहुत से लोग उसमें जुड़ते हैं, डेली हम नए नए टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना, दिल में तो तमन्ना तो है ना, वो तो खत्म नहीं हो सकती कि वो कनेक्ट होता तो अच्छा होता, हम लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जो चाहे वो बोल सकते थे, बात कर सकते थे। वेबिनार्स में क्या होता है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ज्यादा, मतलब कि आप फिर उनके कहने के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप मान रहे हैं, वैसा कर रहे हैं।
तो उसमें इसमें क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी को किसी के पीछे नहीं रहना है, किसी को किसी के मतलब कि पीछे रह के बात नहीं करनी है। आप अपनी बात खुल के रख सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो जी मेरा आज का जो सिनेरियो है, अभी तो उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है कि नेक्स्ट कब होने वाला है, बट मुझे लग रहा है कि बैक टीम जो है, हमारी ओ मीडिया की टीम जो है, वो रात दिन इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर सोहा जी है एंड रेस्ट ऑफ द टीम है। फिर हमारे सीईओ है मिस्टर ऐश हैं, वो मोहम्मद कमाल के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं इसको बिल्कुल फ्लुएंट बनाने में, उसको बिल्कुल स्मूथ बनाने में, कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना रह जाए, लोग उंगली ना उठाएं, बात ना करें कि अरे इतने बड़े बड़े दावे किए थे बट व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, ये क्या है। तो इसी के जी लिए हर चीज का ट्रायल होना बहुत जरूरी होता है। तो होप सो कि जो थर्ड हमारा स्ट्राइक होगा वो टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। तो मैं यही कहूंगी कि लॉग इन कर लीजिए आप, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम जो है, मुझे लगता है ये हमेशा की तरह 5:30 बजे के अराउंड ही क्लिक होगा, और हमें उस टाइम पे अपना उससे आधा घंटा पहले अलार्म सेट करके रख लेना चाहिए, ताकि हम उस टाइम के लिए बिल्कुल रेडी रहें और उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, उस फर्स्ट लुक को हम मिस ना करें। तो जी ये आज का लेटेस्ट सिनेरियो है। तो अंजु मैम, अगर आप और कुछ पूछना चाहती हैं, जी जानना चाहती हैं, तो आप मुझे पूछ सकती हैं। थैंक यू, जी जी ओवर जी टू यू। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत अच्छी आपने हमें नॉलेज दी। आज का जो सिनेरियो चल रहा है उससे जान के हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और जैसा कि आपने बताया बैक ऑफिस ओपन करना, सच में मैम बैक ऑफिस हमें डेली ओपन करनी चाहिए, और साथ साथ में हो सके OES अपने ओ कनेक्ट है, ये सॉरी ओ नेट है, ओ मेल है, थोड़ा सा इनके बारे में भी नॉलेज गेन करनी चाहिए। और जैसा कि मैम आपने बताया कि आपको LD भगत सर ने ज्वाइन कराया, आप कुछ टाइम नहीं रही, यही मैम सेम हाल मेरा था, मुझे विद्या जी ने ज्वाइन कराया था, बट उनकी 10 दिन मैंने कॉल पिक नहीं की, लेकिन वो लगातार करती रही। मैंने सोचा यार इनका, क्योंकि थोड़ा सा तो इन्होंने बताया था मुझे, तो मैंने कि इनको मेरे से पर्सनल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, तो सामने वाला मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है इतना। इतना मुझे इन पर ट्रस्ट था कि ये मुझे कहीं गलत जगह पे नहीं ले जाएंगे, और ना ही ये गलत जगह पे जाएंगी। फिर मैंने सिर्फ इनके कहने पर ज्वाइन कर लिया, बट ऑन पैसिव के बारे में कुछ नहीं जाना। उसके बाद थोड़े दिन मीटिंग भी नहीं ली, उसके बाद थोड़ा सा लेना शुरू किया, और थोड़ा सा बोलने में बहुत हिचकती थी, तो मैम कुछ इस मंच से बोलना सीखा, कुछ अपने लीडरों से सीखा, और कुछ हमारे अमित भैया जी और रेनमा जी, इन दोनों ने मुझे पुश किया और थोड़ा गाइड भी किया। तो थोड़ा आज आपके सामने मैं थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ, बट नहीं आता था, और मैम बहुत अच्छी नॉलेज दी। तो मैं चाहूंगी रेनमा जी हमारी मंच पे आए, और हमारी मैम के बारे में जो मैम ने नॉलेज दी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और उसके बाद मैं विद्या जी को मंच हैंड ओवर करना चाहूंगी। आज की को होस्ट यही है, हमारी संगनी सहेली यही है मैम, इन्होंने ही मुझे ज्वाइन कराया था, तो इनका लाख लाख शुक्रिया। और जब तक मैं हूँ, जब तक इनका ये ऐसा कभी कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि अब इसके बिना मैम मन भी नहीं लगता। मीटिंग नहीं हो किसी दिन तो ये लगता है कुछ है ही नहीं दिन में, तो अब इससे इतना मतलब कहते नहीं कनेक्शन इतना हो गया है। तो आइए रेनमा जी प्लीज, मंच पे थैंक आपका यू वेलकम है जी। जी। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं रेनुमा बेगम, MP से, डिस्ट्रिक्ट शहडोल। और बहुत अच्छा लगा मैम, आप हमारे मंच पे आई और आपको सुनने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, क्योंकि मुझे गीत मैम को सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब भी गीत मैम बोल रही होती है ना, तो बहुत ध्यान से सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि ना कहीं ना कुछ हमें कुछ ना कुछ आपसे ही सीखने को मिल रहा है, तो हम इतने आगे बढ़े हैं। तो मैं यहाँ पे ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारे बीच रेखा मैम भी हैं। तो मैं चाहूंगी अंजू जी प्लीज हम रेखा मैम को भी सुने। आज हमारे मंच पे दो दो महिला शक्ति है, जो कि हमें जी प्रोत्साहित करने के लिए आई हुई है। तो प्लीज जी जी रेखा मैम, वेलकम है आपका। आज मैं आप लोगों को सुनना चाहती थी, मैम इसीलिए खुशी से आगे वाओ बैठ गई। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज, सरप्राइज दिया। व्हाट अ सरप्राइज। वाओ मैम, वेलकम वेलकम। इसीलिए मैं चुपचाप से आके बैठ गई लव थी, टू मुझे सी नहीं यू, पता कि लव टू रात सी यू। तो मैम अब बहुत आप अच्छा आएंगे लगता तो मंच पे भी आपका आपका वेलकम है, तो अब आप हमें आप गाइड कीजिए। आज का हमारा महिला का दिन है,
यही तो महिला देख के ही आई जी थी, मैंने कहा मैं भी महिला हूँ, पीछे नहीं रह सकती। सच में ये छोटी सी जो एक जर्नी शुरू हुई थी ना, ये नहीं सोचा था कि कारवां इतना बड़ा हो जाएगा कि हम 14 लाख नहीं अब दुनिया कवर करने वाले हैं। मेरे लिए एक छोटी सी चीज थी, छोटी सी चीज इसलिए थी क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं भी आज अपनी ब्लेसर का तहे दिल से शुक्रिया अदा तो जरूर करना चाहूंगी, जैसे आपने विद्या जी का कर रही हैं। ऑनेस्टली हर ब्लेसर्स को एक सल्यूट तो जाता है, क्योंकि निस्वार्थ उन्होंने एक दूसरे को ये प्लेटफॉर्म दिया है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं था। और जिन्होंने इसको एज अ गिफ्ट रखा हुआ है अपने परिवार के सदस्यों के लिए, एज ये सोच के कि कल को जब भी ये आएगा, विश्वास नहीं करते हैं आज वो लोग, लेकिन कल को जब भी वो उन्हें ये एज अ गिफ्ट देंगे, तो मैं उस मतलब उस नम आंखों को महसूस कर पा रही हूँ, जैसी नमी मेरी आंखों में होता है जब भी मैं ब्लेसर की बात करती हूँ। तो यस, हर हर मतलब एक एक ड्रीम हर आंखों में होता है, एक सपना है ना, नमी के साथ उस सपने को सब लोग महसूस करते हैं। तो वो सपना पूरा होने में जो खुशी होती है ना, उसका अनुभव और अनुभूति हम लोग करना शुरू कर चुके हैं। एंड जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे उतना ही उनको पाने का अनुभव मीठा होगा, मिठास से भरा होगा। तो स्टार्ट ड्रीमिंग and just enjoy the process. It's beautiful. Thank you. And अब आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं सुनना चाहूंगी प्लीज। जी थैंक यू सो मच मैम, आप मंच पे आई और सच में आज तो कहते नहीं है खुशियां, आज डबल नहीं 1000 गुना खुशियां हो गई, क्योंकि आज हमारे सामने दो दो मैम हैं जिनको हम सुन रहे हैं और उनसे उनसे दोनों से नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो आज तो ये सोचो कि हम कितना सीख लेंगे, यानी 2 दिन क्लास में जाएंगे तो 2 दिन का आज 1 दिन में ही सीखने को मिलेगा। तो बहुत प्राउड मोमेंट है आज, तो बहुत ही अच्छा है। तो विद्या जी प्लीज आइए, ये हमारी संगनी सहेली है। आज आपको मैं मंच हैंड ओवर करती हूँ, आपका वेलकम है मंच पर। हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी? जी जी। सबसे पहले तो गीत मैम एंड रेखा मैम का स्वागत करती हूँ हमारे मंच पे, और बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज टेलीग्राम के मंच पे मैम ने कहा था कि आज मुझे भी जुड़वा दो, तो मैं तो थोड़ा सा भूल गई थी, थोड़ा व्यस्त हो गई थी, लेकिन आज मैम को देख के उन्होंने सरप्राइज दे दिया बिल्कुल। एंड गीत मैम, मेरी अभी आपकी फर्स्ट मीटिंग है, तो मैं ज्यादा कुछ आपके बारे में नहीं जानती हूँ, आज आपके ही बारे में जानना चाहूंगी मैं भी। तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और हमारी जर्नी भी यही कि हम यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और हमारी ब्लेसर थी सपना सिंह, अभी हैं। और उन्होंने भी मुझे, बस जैसे मैंने अंजू जी को पुशअप किया, उन्होंने तो मुझे बहुत ज्यादा पुशअप किया, करीब करीब जैसे आप ही की तरह 6th मंथ बिल्कुल मैं नील थी। मैंने फरवरी 22 में ज्वाइन किया था, और तब से लेके बिल्कुल मैं अपने कामों में व्यस्त रहती थी, नहीं ध्यान देती थी। तो सपना जी ने मुझे भी पुशअप किया, बहुत पुशअप किया, रहनुमा जी ने भी मुझे बहुत पुशअप किया, दोनों मिल के मुझे हमेशा बोलती थी कि आप लोग मीटिंग ज्वाइन करिए, आप मीटिंग ज्वाइन करेंगी, देखेंगी, ऑन पैसिव को जानेंगी, तब पता चलेगा कि क्या है। तो बोलते थे आप लोग करो, ठीक है, हम जो भी होगा आगे देख लेंगे। लेकिन अगस्त के मंथ में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया, मैं अपने इस आईडी ईडू क्लब से ज्वाइन हुई, और यहाँ से जो कुछ भी हमने सीखा, समझा, और तब हम ऑन पैसिव को समझने लगे कि एक्चुअली ऑन पैसिव है क्या। तो ये थी हमारी ऑन पैसिव की जर्नी, छोटी सी जर्नी है, ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, अभी शुरुआत है हमारी। तो यस मैम, अभी मैं और भी गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी, और भी लेडीज है जो कि आपसे सवाल कुछ करना चाहेंगी, तो मैं जी 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 धर्मा जी बोलिए। कांतामणि मैम भी है, उनको भी एक बार इनवाइट कीजिएगा। ओके 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 आज तो ओके। कमाल ही हो रहा है, आज तो आज कमाल ही कमा हो रहा है। या तो आप तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल। हम सब सरप्राइज हो रहे हैं। जी गीत ओके मैम, मैं ओके आपसे एक चीज जी बोलना चाहूंगी, मैं आपको हर संडे में बुलाऊंगी, जिससे कि हमें सब मैम को सुनने का मौका मिलेगा। अब ये सोचो आप बुक हो गई हर संडे को, डन। जी ओके, तो फिर मैं अपने कांता मणि मैम को भी इनवाइट करना चाहूंगी अपने मंच पे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो आप लोगों ने आईडी क्लब
क्लब का एकदम से रौनक ला दी है। सभी लीडर्स यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हैं और बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं बात कि आज आए इतने सारे, आगे आए और आप शेयरिंग रखें। तो मैं कांतामणि मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आए मंच पे अपनी 2 शब्द जरूर बोलें हमारी लेडीज के लिए। कांतामणि मैम, प्लीज मैम, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। ओके 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 विद्या जी, एक मिनट के लिए क्या बोल सकता हूँ आपके बीच में? विद्या जी, क्या यस बोल सकता हूँ आपके बीच में? यस बोले, सहमति हो? बोलिए बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी सर। सबसे पहले तो मंचासीन सभी नारी शक्तियों, सभी अपनी बहनों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। आप सभी को, हमारी गीत आनंद जी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी कांतामणि बहन यहाँ पर मौजूद हैं, और रेखा माकन बहन का तो क्या कहना, मैं उनकी मुस्कान का दीवाना हूँ। अगर बहन इतनी खुश हो तो भाई क्यों नहीं खुश होंगे? 100% भाई खुश होंगे, क्योंकि हम अपनी रेखा माकन बहन को जब देखते हैं ना, जब उनका वीडियो देखते हैं, जब भी वो किसी प्रोग्राम को होस्ट करती हैं या को होस्ट करती हैं या ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उनकी जो मुस्कान है चेहरे की, वो ये बताती है कि आन पैसिव कितनी बड़ी है। ये उनके चेहरे से पता चलता है, उनकी मुस्कान से पता चलता है कि आन पैसिव कितनी बड़ी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मंचासीन सभी अपनी बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करता हूँ। यहाँ से वीडियो नहीं ऑन किया है, नहीं तो हाथ जुड़े हुए आपको मिलते आप सभी बहनों को, क्योंकि आपका भाई आप सभी को इतना स्नेह करता है। और वास्तव में ITEDU क्लब का ये सौभाग्य है कि आज यहाँ पर इतनी जबरदस्त लीडर हमारे बीच में मौजूद हैं। कांतामणि मैम मौजूद हैं, रेखा माकन मैम मौजूद हैं, गीतानंद जी मौजूद हैं, रहनुमा बेगम जी मौजूद हैं, अंजू रानी जी मौजूद हैं, विद्या सिंह जी मौजूद हैं। लाजवाब, गजब, आज तो मंच हमारा सज गया। तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहता था, मैं खुशी रोक नहीं पा रहा था अपनी आप लोगों को देखकर। वास्तव में बहुत एंजॉय कर रहा हूं मैं आप सबको। प्लीज कंटिन्यू, और मैं सभी को प्रणाम करता हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा जी। धन्यवाद भैया, आपने सभी का स्वागत किया। जी कांतामणि मैम, प्लीज आइए, आप भी अपने 2 शब्द रखिए हम नारी शक्तियों के लिए। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। आज एक्चुअली मैं घर से बाहर हूँ, थोड़ा गेस्ट बन के आई हूँ, आज रियल में आई हूँ। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो सभी यहाँ पे होस्ट, को होस्ट और जितने भी हमारी नारी शक्ति पुरुष भाई हैं, सब पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम है इस मंच के माध्यम से। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब सारी नारी शक्ति ऑन पैसिव एक प्लेटफॉर्म में उपस्थित होती हैं, क्योंकि नारी जहाँ पे रहेंगी वहाँ शांति हो ही नहीं सकती है, वहाँ खुशियां होती हैं। और आज इस मंच में सबको मुस्कुराता देख के और एक कॉन्फिडेंस जो ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में जाके हम सबको मिलता है ना, वो टेलीग्राम में हम सब देख पा रहे हैं। तो अविद्या मैम, आज का जो सेशन था उसमें आपने बहुत अच्छी शानदार बात रखी। मैंने पूरा सेशन अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा। हमारी सारी नारी शक्ति, रेखा मैम हो या गीत आनंद मैम हो या हमारी रहनुमा मैम हो और मंजू मैम, जितनी भी लोग हैं, और भी मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, ये आने वाले दिनों में हमारे ऑन पैसिव की डायनेमिक लेडी फाउंडर होंगी। और हम सब मिलके एक इतिहास रचेंगे कि आने वाले दिनों में हमको लोग कॉपी करें कि हाँ, हमको भी इनके जैसा बनना है और ऐसा कुछ काम करें कि हमको खुद प्राउड हो इंडिया में कि हमने कुछ ऐसा काम किया है। तो थैंक यू। मैं ज्यादा आज बोलने में असमर्थ हूँ, मुझे 2 शब्द कहने का और आप सभी लोगों को देखने का मौका मिला, इसके लिए अगेन थैंक यू। अमित सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, सभी लोगों को थैंक यू। और मुझे गर्व है कि मैं ऑन पैसिव की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। थैंक यू सो मच। एवर टू यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। सही में जहाँ नारियां होती हैं वहाँ खुशियां होती हैं। आज इतनी सारी लेडीज हम सभी इकट्ठे हैं और अपनी बात शेयरिंग रख रहे हैं। एंड मैम, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम। आप एकदम से कहते हैं सरप्राइज विजिट, सबका दिल गदगद हो गया आज। और तो फिर हम आगे अपनी दूसरी लेडीज को लेते हैं जो वो भी आप लोगों से बात करना चाहती हैं। तो मैं अब सबसे पहले इनवाइट लेना चाहूंगी रश्मि अंजलि जी साहू। रश्मि अंजलि साहू मैम, प्लीज आइए, आप भी मैम लोग से जो सवाल रखना चाहती हैं वो रखिए। जी जी, थैंक यू मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। और सभी भाई और बहनों
सबको मेरे तरफ से नमस्ते। और यहाँ पर है गीता आनंद जी और अंजू रानी जी, रहनुमा बेगम जी, विद्या जी। आपको देखकर तो बहुत खुशी लगती है और आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं। और कांता मणि जी भी बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं। हमें भी उनको प्रोत्साहन मिलती है कि हमें भी एक कभी इस तरह मौका मिले, और जरूर कोशिश करेंगे। सभी मैम को मेरे थैंक यू, और अमित भैया और भुवनेश सर जी, सबको मेरे धन्यवाद। और मैं उड़ीसा कटक से बिलोंग करती हूँ, और मुझे उनपर से कुछ ही दिन हुए आने हुए, लेकिन जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे सबकी बात इतनी अच्छी लगती है। और नारी नारी के तो क्या बोलूं, सब बहनें इतने अच्छे हैं, सब इतने से अच्छे से बात करते हैं, समझाते हैं। और अमित भैया को तो बहुत थैंक यू देना चाहूंगी। तो उन्होंने हर वक्त मुझे कॉल करके पूछते हैं कि क्यों आप आगे नहीं आते हो और बोलते कुछ नहीं हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे इतने अच्छे से तरीके से मतलब समझाते हैं। और मैं क्या बोलूं, सभी को मेरे धन्यवाद। और अनपैसिव की तो बहुत बड़ी, मैं क्या बोलूं, ये जो भी है आगे तक चलता रहे ऐसे ही। मैं कह के विद्या जी को सौंपना चाहती हूँ इस मंच को। थैंक यू रश्मि मैम, इतनी शेयरिंग रखी, इतनी बात कही आपने, बहुत इतना ही हम लेडीज को आगे आके बोलने के लिए बोलेंगे धीरे धीरे तो बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम भी पहले आपके ही जैसे से मैंने अपना शुरुआत किया था, जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया था तो उस समय मेरी भी हालत बिल्कुल आप ही जैसी थी कि मैं क्या कहूँ, मैं अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। और आज मैं धीरे धीरे यहीं पे हूँ जी। और अमित भैया का तो मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, वो हमारी सभी नारी शक्तियों को इसी तरह से पुशअप करते हैं। यहाँ पे जितनी भी हम नारी शक्तियां इस मंच से जुड़ी हैं, उनमें सबको भैया ने हमेशा पूछा कि आप लोग आगे बढ़िए, कुछ बोलिए, आप अपना कम से कम इंट्रोडक्शन ही दीजिए। तो यहाँ पे भी मैं अभी सभी नारी शक्तियों से यही प्रार्थना करूंगी कि प्लीज ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम अपना नाम ही आकर के यहाँ पे बताएं, अपनी ऑन पैसिव की जर्नी बताएं, कैसे आपको ऑन पैसिव मिला। सिर्फ इतना भी बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग एक दिन जरूर बोलने में परफेक्ट हो जाएंगे। और पहले हमें शुरुआत अपने से तो करनी होगी, कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो कल पे क्यों, आज सही क्यों नहीं। तो धन्यवाद रश्मि जी, आपने इतनी बात कही। मैं आगे गरिमा सक्सेना जी, गरिमा सक्सेना जी आपको मैं मंच पे इनवाइट करती हूँ। हमारी गीत मैम है, कांता मणि मैम है और रेखा मैम है। आप जिससे भी आप कोई अपने प्रश्न रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं और आप शेयरिंग भी रख सकती हैं जी। Thank you so much मैम, all panelists and most welcome रेनुमा मैम। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए स्पेशल गेस्ट गीता आनंद मैम एंड राजेश चौधरी सर, अमित वाजपेयी सर, मृदुलकांत पुष्कर सर, राजकमल सोना सर, अंजू मैम, रेखा मैम, उमा शंकर सर, भुवनेश पांडे सर, चंद्रभूषण पासवान सर, राजपाल यादव सर। मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी। So, good evening Ash and my all dear founders. I am Garima Saxena from Mughalsana and I study class 7th A. Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. It means इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। All our dreams can come true if we have courage to pursue them. हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस करें। To win you must be motivated because one fear is enough to lose you. जीतने के लिए खुद पे हौसला होना चाहिए क्योंकि हारने के लिए बस एक डर ही काफी है। Keep going, everything will come to you at the perfect time. बढ़े चलो, सब कुछ सही समय पर आपके पास आएगा। If you fail, never give up because of
FAIL means first attempt in learning. It means यदि आप असफल हो जाते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि FAIL का अर्थ है सीखने में पहला प्रयास। हमें कभी भी हार नहीं मानना है। You can climb the ladders of success with your hands in your pocket. जेब में हाथ डालकर आप सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए मेहनत करना जरूरी है। मैं आप लोग को डेली सुनती थी, आप लोग को और अपने पापा को, तो मेरा भी मन करता था कि मैं आप लोग के बीच आऊं और आप लोग से बातें करूं। तो आखिर आज वो डेज है जिस दिन मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करने में। पॉजिटिव माइंड फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग, whereas negative minds find fault in everything. It means एक सकारात्मक दिमाग हर एक चीज में आगे बढ़ने का मौका ढूंढ लेता है और एक नकारात्मक दिमाग हर एक चीज में गलतियां ढूंढ लेता है। सो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कभी भी हमें निगेटिव नहीं सोचना है। हम सकारात्मक माइंड से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सफलता की ओर चल सकते हैं। No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely positively have to find people who have already paid the price to learn the thing that we need to learn to achieve our goals. कोई भी इतने लंबे समय तक नहीं जीता कि वो हर चीज को एकदम शुरू से सीख सके। सफल होने के लिए हमें निश्चित तौर पे उन लोगों से खोजना पड़ता है, उन लोगों को खोजना पड़ता है जो पहले ही वो चीजें सीखने की कीमत चुकाई हो जो हम अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए सीखना चाहते हैं। ऑन पैसिव लगातार काम कर रही है, लगातार प्रोडक्ट पर काम हो रहा है। हमारी कंपनी 90 डेज के बजाय 60 डेज के अंदर ही बहुत जल्द मार्केट कंपेनिंग स्टार्ट करने वाली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इनकम करने की सबसे पहली लैडर है मार्केटिंग कंपेनिंग। जब तक मार्केटिंग कंपेनिंग नहीं स्टार्ट होगी तब तक कोई भी प्रक्रिया शुरू होने वाली नहीं है। हमारी मार्केटिंग कंपेनिंग सबसे पहले शुरू होने वाली है 60 डेज के अंदर। 13 फरवरी से 16 डेज के अंदर मार्केट कंपेनिंग 100% स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली एस सर ने 90 डेज बोले थे बिकॉज इतनी तेजी से ये कंपनी में वर्क हो रहा है। एस सर ने टेबल टॉप में दोबारा अपडेट दिए हैं कि अब 60 डेज के अंदर अपना मार्केटिंग कंपेनिंग शुरू कर देंगे। मार्केटिंग कंपेनिंग कंपनी में एक बहुत बड़ी बजट तैयार हो रही है और 16 मंथ का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है। अब हम सभी का खुशी दिन आने वाला है। जो प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं ओ फाउंडर नेट पे, ये प्रोडक्ट हमारा टेस्टिंग पीरियड में है। अभी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो कंपनी के पास है। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो onpassive.com में आने वाला है, न कि ओ फाउंडर में। ofounder.net भी हमारी एक अस्थायी वेबसाइट है। इसमें हमारे डाटा हैं और ये डाटा टोटल हमारा onpassive.net पे ट्रांसफर हो जाता है। अब जब हमारा मार्केटिंग कंपेनिंग शुरू होगा तो हमारा दूसरा पड़ाव होगा एप्पल्स का। एप्पल्स हमारी तभी आएगा जब हमारा ओ वायलेट आएगा। ओ वायलेट आने का मतलब आपको फाइनली onpassive.com पे
हम सभी का डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब हम onpassive.com पे जाएंगे उस वक्त जो प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। जैसे हमारा ओ नेटवर्क ओ स्टाफ है, अभी जो ओ founder.net साइट पर देख रहे हैं ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये सारा कुछ टेस्टिंग में चल रहा है। जैसे बार बार क्यों कहा जाता है ओ नेटवर्क में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट ना लिखें, बिकॉज हमारे फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये सारे ट्रायल में चल रहे हैं। जब कुछ आप अलग लिखेंगे, कुछ यूनिक लिखेंगे, कुछ अलग फीचर का स्टेटमेंट लिखेंगे तो पब्लिक देख के कहेगी कुछ अलग बन रहा है, अलग तरह के लोग उसे यूज करने वाले हैं। जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्द हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, 100% चेंज होने वाली है। आप सभी पेशेंस बनाए रहें, मोटिवेट रहें। द हार्डर द स्ट्रगल द ग्रेट द विक्ट्री। इट मीन्स संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मैं यहाँ तक अपने पापा और अपनी मम्मी के वजह से यहाँ पे पहुंची हूँ। मेरे पापा का नाम है डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना। मैं यहाँ पे जिद करके आप लोग के बीच आई हूँ। मेरी मम्मी का नाम आरती देवी है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। थैंक यू सो मच रिमा मैम। वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शानदार जी गीत मैम, बहुत बढ़िया मैं बेटा। अब आपसे कहना हैं, बहुत छोटी बच्ची है, मुझे नहीं अपेक्षा थी कि इतनी छोटी बच्ची होगी। मुझे लगा कि कोई लेडी, तो जरूर इनके प्रोत्साहन के लिए जी। वंडरफुल वंडरफुल बेटा, अमेजिंग। आपने जो भी नॉलेज दिया, मैं कहती हूँ स्पेशल गेस्ट का काम तो आपने ही कर दिया। यू आर टुडे स्पेशल गेस्ट। यू आर चाइल्ड सो यंग, सो ब्रिलियंट, सो कॉन्फिडेंट। बोलते आप इतना अच्छा हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं थी, वरना आज तो हम सच में चांद छू के वापस आ जाते। अगर हमारे टाइम पे ऐसा होता, मतलब इतना वास्ट नॉलेज होता, इतने एडवांस्ड बच्चे होते। कमाल हो बेटा, आप कमाल हो। आपने जो भी बताया बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आप नॉलेज रखते हो, आप ऑन पेस्यू को फॉलो करते हो, सबसे बड़ी बात है। मैं कहती हूँ आपसे कितने लोगों को सीखने मिलेगा कि अगर एक छोटा बच्चा, छोटी बच्ची इस तरह की डेडिकेशन रखते हैं अपने काम के लिए, तो हम क्यों नहीं, हर कोई क्यों नहीं। हम एक दूसरे से क्यों पूछते हैं, अरे आज क्या हुआ, अरे तुमने बैक ऑफिस चेक किया, अरे लिंक आया हो तो मुझे भी सेंड कर देना यार। हम ऐसे एक दूसरे को कहते हैं, है ना। खुद कौन जहमत उठाए, अरे कौन बैक ऑफिस जाएगा, कौन देखेगा, कौन चेक करेगा। जबकि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, टेलीग्राम पे, वेयर एवर वट एवर हम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैक ऑफिस जाएं और सही नॉलेज गेन करें और सही नॉलेज को आगे प्रोवाइड करें, है ना। सो बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आज हमें इतना कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कीप इट अप एंड आई रियली प्रे फॉर यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस एवर एवर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं तो यहाँ पे आई थी आप लोग से नॉलेज लेने के लिए, बट यहाँ पे अपोजिट हुआ। आप लोग को लगा कि मैं आपको नॉलेज दी हूँ, बट ऐसा नहीं है, मुझे आप लोग से नॉलेज मिला। थैंक यू। थैंक्स टू यू। क्या मैं 2 शब्द रख सकती हूँ? या श्योर। वाओ वाओ वाओ, ऑसम, अमेजिंग। कुछ टाइम के बाद ना पेरेंट्स गर्व करेंगे और बच्चे उनके मतलब पेरेंट्स को बच्चों के नाम से जाना जाने वाला है। मतलब ये एक पेरेंट्स के लिए ना एक बहुत मतलब एक प्राउड मोमेंट होगा कि यस आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ माय चिल्ड्रन। तो गरिमा बेटा, आई हैव नो वर्ड्स।
रियली आई एम सो प्राउड कि आपने वो बोला जो शायद हमारे अच्छे अच्छे जो बहुत बहुत मतलब काम कर रहे थे वो भी अभी इस समय तक नहीं समझ पाए हैं कि व्हाट ऑन पैसिव इज। आपने वो चंद शब्दों में बोल दिया। एंड आई रियली विश कि ये रिकॉर्ड हो और हर एक ग्रुप्स में इसको सुनाया जाए और इस बात को समझाया जाए कि क्या देने वाला ऑन पैसिव, ये देने वाला है कि एक बच्चे में एक जान भर दी गई है ना, यूथ चेंज होने वाला है। वाओ, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू ओ विद्या जी। बिल्कुल रेखा जी, यहाँ पर दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा इस रेखा बिटिया के उसके गरिमा बिटिया के लिए, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आकर जो उसने चार चांद लगाए अपनी वाणी से और जो उसके नॉलेज है, डॉक्टर राजेश जी आपको भी मेरा प्रणाम कि इतनी बेहतरीन बिटिया आपको मिली। वास्तव में बेटियां होनी ऐसी चाहिए। यहाँ पर सारी बेटियां ही हैं जो हमें दिखाई दे रहे, रेणुमा बेगम जी या अंजू रानी जी या विद्या जी या गीत आनंद जी या रेखा माकन जी, ये भी किसी की बेटियां ही हैं और हमारी बहनें हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। वास्तव में आज सौभाग्यशाली हूँ कि आईटी इजू क्लब का नाम रोशन कर दिया हमारी गरिमा जी ने। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। जी गरिमा बेटा, आप सभी बड़े लोगों, बड़े फाउंडर्स का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। आपने सच में बहुत बड़ा काम किया। मैं तो कहूँ कि एक जो हृदय से मेरी ख्वाहिश, हमारी बच्चियों की शिक्षा बिल्कुल इस तरह से हो, बिल्कुल खुले दिमाग से भरी हो, उनके अपने सपने हो। आप बिल्कुल खरी कर, मुझसे ज्यादा प्राउड फील। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कि आप एक इतनी छोटी बच्ची होंगी। आज सब बहुत खुश है और तो हमारा आशीर्वाद भी हमें आगे बढ़ते रहे इसी से। तो हम अगले आपका वॉइस मैम, वॉइस आपका इशू आ रहा है, आपका आवाज कट रहा है काफी। अंजू जी आप जारी रखिए। अंजू जी जी। तो कोई नहीं, इनकी अब नेटवर्क इशू ज्यादा रहता है विद्या जी के यहाँ। अब आ रही है क्या क्लियर? आपकी ठीक है अंजू मैम, आपकी बिल्कुल। जी। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी सरिता जी के लिए। सरिता जी प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है। सरिता जी, शायद सरिता जी आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? नहीं सर, अभी इनके लिए अनम्यूट नहीं किया है। ओके, हाँ सरिता रोटेला जी अनम्यूट है। जी ओके। तो सरिता मैम प्लीज आइए, मंच पे आपका वेलकम है। आज हमारी थैंक यू मैम आई हुई है, कांतामणि मैम और रेखा मैम। तो आज तो हमारे मंच पे 4 चांद लग गया है। तो मैं चाहूंगी आप हमारी मैम के बारे में कुछ बोलिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ सरिता रतेरिया और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। लिटरली मैं बताऊं ना तो हमारे मंच में आज वाकई में बहुत मतलब एक बहार सी आ गई है। गीत आनंद जी हैं, रेखा जी हैं, रहनुमा बेगम हैं, विद्या जी हैं। आज मतलब मैं ये बताऊं ना कि हमें इतने सारे मंच प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इतने सारे मंच मिल रहे हैं कि हम किसको छोड़े किसको पकड़े। जस्ट अभी मैंने ममता जी का भी वेबिनार अटेंड किया और आज हमारे मतलब दोपहर में भी हमारा था, विद्या जी का भी था। तो लिटरली सबको सुन करके इतना मजा आ रहा है ना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि आज मतलब हमें रेखा जी से स्माइल उनकी इतनी प्यारी है और गीत आनंद जी की भी मतलब इतनी अच्छी उनकी नॉलेज है। साथ में रहनुमा बेगम जी भी बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं। एंड विद्या जी ने तो आज कितनी अच्छी बात कही कि वो प्रॉपर गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए कितना अच्छा वर्क करना चाहती हैं।
तो वाकई में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि और एक साथ में ये मंच हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेडीज को आगे कर रहा है कि जो लेडीज बोल नहीं पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, जिनके मतलब बोलते हैं ना कि अपनी फैमिली में भी वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाती हैं, लेकिन आज ये मंच उन्हें प्रोवाइड कर रहा है कि आप आइए, बोलिए, अपने दिल की बात खुल करके बोलिए, आगे आइए। तो लिटरली एस सर का तो बहुत बड़ा थैंक्स है कि आज मतलब इंडियन, खास करके इंडियन लेडीज को वो मंच मिल गया है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जहां वो दिल खोल करके अपने दिल की बात भी कर सकती हैं, या उनमें कोई अगर क्वालिटी है तो वो उसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच है, और खास करके हमारे भाइयों के लिए भी है कि वो भी साथ में हमारा दे रहे हैं कि आप आइए, आगे बोलिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सो मच सरिता जी, आप मंच पे आई और आपने बहुत अच्छा हमारी मैम के बारे में बोला, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी वर्षा मिश्रा जी के लिए। तो वर्षा जी प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है। वर्षा जी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, नमस्ते सभी लोगों को, मेरा नमस्ते। मैं शाहजहांपुर से वर्षा मिश्रा बोल रही हूँ, और अभी यहाँ आकर के मंच पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को हमेशा सुनते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती बोलने की, लेकिन आज बहुत हिम्मत की है कि आज बोलेंगे, हम भी बोलेंगे आज, भले कैसे भी बोलें, थोड़ा बोलेंगे लेकिन जरूर बोलेंगे। तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ऑन पैसिव में भी आके बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे सपने हैं जो हम लोग देख नहीं सकते थे, लेकिन आज लगता है कि आज शायद पूरे होंगे, उसको वो पूरे जरूर होंगे। अब देख सकते हैं, हिम्मत बनी कि हाँ सपने पूरे होंगे तो देखेंगे भी, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे भुवनेश भैया ने हमारे बहुत सपोर्ट किया, उनकी ही वजह से हम यहाँ पर आ पाए हैं, और बहुत 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 अच्छा लगा हमें, और आपके साथ मंच में आके भी बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही बोलेंगे, आगे जी कोशिश जी जी करेंगे और बोलने की। जी जी, थैंक यू सो मच। और आप, ये बहुत अच्छा है कि आज आप आई हैं मंच पे, अपना चाहे कुछ भी बोला, लेकिन बहुत अच्छा बोला है। आप ये नहीं सोचो कि आपने बेकार बोला, बहुत अच्छा, अमेजिंग। तो आप मंच पे ऐसे ही आती रहिए और हमारे साथ बनी रहिए। तो थैंक यू सो मच। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मनीषा अस्तवी जी के लिए। मनीषा जी प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है। मनीषा जी शायद ये चली गई है, मुझे लगता है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हबीबा जी के लिए। हबीबा जी प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है। हबीबा जी। शायद ये भी वॉइस नहीं पहुंची, कोई नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट अपने अमित भैया जी के लिए बुलाना चाहूंगी। प्लीज भैया जी मंच पे आइए। और आज हमारे मंच पे चार चांद लगा है, सभी का मंच है, आईडी एजू क्लब। तो आज हमारी तीनों मैम आई और बहुत अच्छा हमें उनसे सीखने के लिए मिला। और रेखा मैम, उनका तो जितनी भी मैं तारीफ करूँ ना वो कम है, शब्द ही नहीं है उनके लिए, जी मतलब जी मन जी की। मैम। मैम मैम सॉरी, मैं पहले आप उमाशंकर जी को बुला लीजिए, उसके बाद जी जी हम जी देखते हैं, थोड़ा व्यस्त है। जी जी जी, ओके सर, ओके सर। तो मैं नेक्स्ट उमा शंकर सर के लिए बुलाना चाहूंगी। थैंक यू मैम। और आज इस मंच पे जितनी भी अपनी नारी शक्ति हैं सभी के लिए मेरा दिल से हार्दिक अभिनंदन। और ये जिस तरीके का ये सारे लोगों का डेडिकेशन है, इसके लिए तो जितनी तारीफ की जाए वो उतना कम है। बट एक्चुअली कई बार एक कॉल आने की वजह से मैं आ रहा जा रहा लेफ्ट हो रहा था, लेकिन एक जो बच्ची जो यहाँ मंच पर बोल रही थी वो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का दिया हुआ डोजी है। एक तरीके से कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन देखता है, समझता है, और उसके अंदर एक एक्साइटमेंट, एक इस तरीके की भावना जागृत होती है जो कहीं ना कहीं मंच पर इस तरीके से बोलने में सक्षम हो पाता है। और प्लस मैं इसको एक तरीके से सबसे बड़ा धन भी बोलूंगा। धन क्यों इसलिए बोलूंगा कि वो कहीं ना कहीं माँ बाप के एक ऐसे दिए गए संस्कारी होते हैं जो बच्चा इस तरीके से
इतने भाव या इतनी अच्छे शब्दों को मतलब संयोजन करके और इस तरीके से अपनी बात को रखता है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं राजेश जी का, जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। और देखिए क्या ना कि पैसा जो है वो एक है ही है, आपके पास कितना सारा पैसा हो जाए, बट अगर बच्चों के अंदर आपने बहुत अच्छे संस्कार नहीं डाले ना, तो वो पैसा जितना मजा देना चाहिए था वो उतना आपको एक एंजॉय नहीं देने वाला है। तो मैं साथ साथ में सच बताऊं एक मैसेज भी उस बच्ची ने दिया है, और वही मैं मैसेज आप सारे लोगों को एक ट्रांसफर करना चाहता हूं कि सपोज दैट देखिए ये इसमें कोई दोहराए नहीं, हम लोगों के पास में बहुत सारा एप्पल से लेकर बहुत सारा सब कुछ संपन्न होना है, और मतलब हम लोग संपन्न होने वाले हैं। और होने के साथ साथ आप लोगों से यही निवेदन है कि सपोज दैट हम अपने बच्चों को भी वो संस्कार दे जो ये आने वाला जो पैसा मनी इससे भी बहुत बेहतरीन हो। एक्चुअली अगर सपोज दैट इन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो जो हमारे पास ये जो इस तरीके का सारा सब कुछ आने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उस लेवल का एंजॉय नहीं दे पाता है। अगर ये दोनों चीजें हमारी समासम रहेंगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत एक फुल एंजॉय ले पाएंगे। और बाकी आज इस मंच पर जितने सारे लोग आए हैं, तो मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सपोज दैट यहाँ पर अपने अंजू जी, रहनुमा जी, इन लोगों का भी एक अच्छा डेडिकेशन है कि सामने गेस्ट लोगों से बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उस डेडिकेशन के हिसाब से मंच पर लेकर आते, तो मैं इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और बाकी इसी तरीके से डेडिकेशन से हम सारे लोग मिलजुल कर अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर पाएंगे। जी धन्यवाद। ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच सर। आप लेफ्ट और काफी हो रहे थे, लेफ्ट हो रहे थे, कभी ऑन हो रहे थे, कोई नहीं। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी राजेश सर के लिए, राजेश चौधरी सर जी। तो सर मंच पे आइए प्लीज, आपका वेलकम है। आवाज थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत डिस्टर्बेंस लाउड क्लियर? जी क्लियर है। राजेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक तो आज दोपहर से ही मेरे लिए सरप्राइज लगा था। ओके मैं 10 सेकंड लीव करके दोबारा। ओके जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी आवाज आ रही है मैडम? ओके थैंक यू। एक तो कहना चाह रहा था कि आज ओके दोपहर से ही आज सरप्राइज बने हुए हैं कि दरअसल जब मैं मैसेज बना रहा था तो मुझे कोई गेस्ट का जानकारी उस टाइम तक मुझे नहीं थी। तो मेरी बात हुई थी गरिमा बिटिया से, तो कह रही थी अंकल कि आज मुझे मौका दो। तो डॉक्टर साहब ने बात करवाई, तो मैं सरप्राइज देना चाहता था कि आज इस बिटिया का ही पूरा मंच पूरी आज की टॉपिक रह जाएगा। तो बाद में जब रहनुमा जी ने बताया कि गीत मैम आ रही है, तो मैं रियल में अमित जी का और रहनुमा और अंजू जी का थैंक्स फुल करता हूं कि ये पर्दे के पीछे बहुत वर्क करते हैं और ये बात करते हैं और गेस्ट लेके आते हैं। तो इनका पूरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आज का मंच रियली में अब पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीत गया। बहुत शानदार गीत मैम ने बिल्कुल अच्छी जानकारी दी कि हम पूरी रात जगने के बजाय हम जैसा सिनेरियो, हालांकि टाइम चेंज भी हो सकता है कोई, मगर करीब करीब जो बताया कि 5 बजे के आसपास हम अलार्म भर लें, तो रियल में ये हमारे लिए एक आज की ताजा जानकारी थी। और गरिमा के बारे में तो क्या बताएंगे, मैं तो थोड़ा मोटा सुन भी चुका था दोपहर में, मगर रियली में बहुत आगे तक जाएगी ये बिटिया, बहुत आगे तक। एक 10-11 साल की बच्ची जब इतनी नॉलेज रख सकती है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और भी पार्टिसिपेट हैं, किसी को आप इनवाइट कर सकते हैं, उसके बाद टाइम हो चुका है। जी थैंक यू अंजू जी और थैंक यू रहनुमा जी थैंक यू सो मच सर। और आप आए जैसा मैम ने आज, हाँ ये तो न्यू नॉलेज है कि हमें 5 बजे का अलार्म लगाया है
और ये गरिमा बेटा ने तो आज सच में ही 4 चांद लगा दिए मंच पे और बहुत अच्छी नॉलेज दी। मतलब उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना छोटी बच्ची इतना बोल सकती है। और मैं गीता आनंद मैम की शुक्रिया अदा हूँ जो मेरे मंच पे आई हमारे मंच पे, और रेखा मैम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोनों मैम को मैं हर संडे के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। तो हमेशा हमारे मंच पे आइए मैम, और हमारे मंच की ऐसे ही शोभा बढ़ाइए। तो आगे ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं भुवनेश्वर के लिए मंच हैंड ओवर करना चाहती हूँ। जी यहाँ पर उपस्थित जी मनीषा ब्रांड जी को ले एम्बेसडर को लीजिए। नमस्कार। मैम आपने जी मुझे जी आवाज दी, मैं सुन नहीं पाई मैम। जी जी अब आ जाइए, कोई नहीं। और मैं कंटिन्यू। मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ इस समय। कोई और नहीं आपने कोई मैम नहीं, ओके सुन नहीं पाए हम। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। तो भुवनेश्वर प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है। और मैं आपको मंच हैंड ओवर करती हूँ। और गीत मैम मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ आपके लिए, जो कि आप हमारे मंच पे आई और हमारी मंच की शोभा बढ़ाई। और मैम ऐसे ही हमारे साथ आते रहिए, और हमको आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो भुवनेश्वर आइए प्लीज मंच। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी बहन अंजू रानी जी का। और हमारी जो बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हृदय से, आत्मा से, दिल से। क्योंकि जब बहनें घर में खिलखिलाती हैं ना, जब बहनें घर में हंसती हैं, तो वो घर बहुत सुंदर होता है। वास्तव में उस घर में खुशियां होती हैं। यहाँ पर हम अपनी सारी बहनों को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। विद्या सिंह जी को देख पा रहे हैं, अंजू रानी जी को देख पा रहे हैं, रहनुमा बेगम जी को देख पा रहे हैं, गीत आनंद जी को देख पा रहे हैं, जिनका कैमरा ऑन है। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और अपनी सभी बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। क्योंकि जी जी सर, देखो, एक मिनट में बोलना चाहूंगी। अभी अमित जी भैया रह गए मेरे से, बड़ी मिस्टेक। तो मैं चाहती हूँ उनकी भी शेयरिंग हो जाए, जी क्योंकि जी, वो भी बिल्कुल हमें बिल्कुल, बहुत शेयरिंग करते हैं। जी मैं बुला लूंगा, उनको मैं बुला मैं लूंगा बुला उन्हें। ले। जी जी ओके 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 सर। मैं बुला दूंगा। मैं सबसे जी जी पहले जी तो आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ आत्मा से, हृदय से। क्योंकि जब बहनें हमारी हंसती हैं तो पूरा जहां हंसता है, पूरा घर हंसता है, पूरा मोहल्ला मुस्कुराता है। क्योंकि कारण होता है कि जिस घर में किलकारियां गूंजती हैं, वहां पर सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज का वेबिनार वास्तव में गीतानंद जी के आने पर, रेखा माकन जी के आने पर, और गरिमा मिश्रा जी की जो प्रस्तुतिकरण, जो गरिमा सक्सेना जी का प्रस्तुतिकरण था, लाजवाब। वास्तव में आप तीनों अलौकिक हैं, अद्वितीय हैं, अविस्मरणीय हैं। क्या कहूं मैं आपके लिए, शब्द ही कम पड़ जाते हैं जितने शब्द कहे जाएं अपनी बहनों के बारे में, अपनी बिटिया के बारे में। जो गरिमा सक्सेना जी ने यहाँ पर आकर जो अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, लाजवाब, बेहतरीन। वास्तव में हमारे बच्चे भी समझने लगे हैं इस अनपैसिव को। तो इसके लिए डॉक्टर राजेश कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनकी भी 1 मिनट की प्रस्तुतिकरण सुनना चाहूंगा। डॉक्टर राजेश जी प्लीज, आपका स्वागत है। आपकी बिटिया ने 4 चांद लगा दिए, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? प्लीज आइए सर, 1 मिनट के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं मैं आपका। और नमस्ते ऑन पैसिव एंड नमस्ते आप सभी को। और हमारी स्पेशल गेस्ट गीता मैम को जो है हृदय से प्रणाम, सभी बहनों को प्रणाम। सर मैं डॉक्टर राजेश कुमार चंदौली मुगलसराय से। बस जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है सर। अब हम लोग तो जो है अपने सफलता के बिल्कुल बहुत ही करीब लगभग जो है पहुंचने वाले हैं। जैसा कि हमारे कंपनी के एस मिस्टर सीईओ सर ने जो है जो अपडेट हमारे बैक ऑफिस के पॉपअप मैसेज में जो दिए हैं, जो पॉपअप मैसेज शो कर रहा है, सच में उसको देख करके एक बार मतलब एक अलग तरीके का जो है भावना मन में उत्पन्न हो रहा है कि अब हमारे हमारी कंपनी का जो बैकबोन है, जो प्रोडक्ट, उसका जो हमारा 25,000 से जो फाइनल टेस्टिंग हुआ था सेकेंड वेबिनार में, उसके बाद अब तो जो है मतलब उसका कोई टेस्टिंग ही नहीं होना है। और मतलब पॉपअप मैसेज जो हमें दिख रहा है, उस मैसेज के हिसाब से इस बार तो हमें लग रहा है कि मतलब हम लोग ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि जो वेबिनार होने वाला है नेक्स्ट वीक में, जब भी हो जाए, थर्सडे को हो जाए, सैटरडे को हो जाए, जब भी होगा, उस वेबिनार के बाद तो हम लोगों का जो है कंपनी के और हम लोगों के लाइफ के बीच एक अलग तरीके का मोमेंट होगा। सच में हम लोग जो है बिल्कुल अब जीतने के एकदम करीब हैं। मैं कुछ नहीं, बस आप लोगों के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। और मैं अपनी बिटिया के लिए जो है
आप लोगों का प्यार चाहूंगा और थैंक्स बोलूंगा अपनी बिटिया को। हमें भी नहीं पता था कि वो इतना अच्छा बोल पाएगी, बट हमें वो दोपहर में बोली थी कि पापा आप रोज रोज मीटिंग करते हो, एक दिन हमें भी करवा दीजिए। तो हम बोले ठीक है, मैं तो क्लिनिक पे रहूंगा और मैं आपको मम्मी का मोबाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जुड़ सकते हो। बोली ठीक है। तो बस ये आप लोगों के प्यार का जो है देन है। या तो आप दिन को चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। जब कोई चीज काफी महत्वपूर्ण होती है तब आप उसे करते हैं, भले ही हालात आपके पक्ष में हो न हो, बट हमें वो जो है करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे कर सकते हैं। इसी तरीके से उसके साथ कभी कभी जैसे क्लिनिक पे हमारे जो है भीड़ भाड़ हो जाया करता था, तो हमें लगा कि मतलब क्लिनिक पर हमारे मरीज जो है छूट जाएंगे, चलेगा, अगर कोई इमरजेंसी मरीज रहेगा तो मैं फिर से आके देख लूंगा, हमें फोन कॉल पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा मीटिंग नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जो है सबसे बड़ा काम है। और यहाँ से हमें पर डे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, हमें हमारे भाइयों का प्यार मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है, इसलिए मीटिंग में हमें आना बहुत जरूरी है। कभी कोशिश की, कभी असफल हुआ, कोई बात नहीं, पुनः प्रयास करें, सफलता तो निश्चय ही मिलेगी, बस जरूरत है हार न मानने की। दोस्तों, गुणवत्ता कोई कार्य नहीं है, गुणवत्ता कोई कार्य नहीं है, यह तो एक आदत होती है जो प्रयास करने से मिलती है। जो प्रयास करेगा, जो कोशिश करेगा, उसे गुणवत्ता जरूर मिलेगी। वो अपने जो है कम्युनिकेशन में बिल्कुल सक्सेस होगा, बस और ज्यादा नहीं। यहाँ पर हमारे और भी पार्टिसिपेट हैं और आज का दिन तो हमारी बहनों के लिए है, तो बस अपने शब्दों को यही विराम देना चाहता हूँ और आप सभी से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर अजय जी। जैसा पिता वैसी पुत्री, और वास्तव में आप दोनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। 100% आप लोग 100% दे रहे हैं अनपैसिव को, ये हमें ज्ञात हो चुका है, क्योंकि 10-11 साल की 12 साल की बिटिया अगर हमारे समक्ष अपने विचारों को रख रही है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विद्या बहन से मेरी बात हो रही थी 2-4 दिनों पहले, तो उनकी भी पुत्री उनकी जैसी ही बनना चाहती है। मैं बड़ा खुश हूँ कि उनकी जैसी ही बने, वो एक फाउंडर बने। फाउंडर तो उनकी माँ है ही है, लेकिन 100% वो उन्हें दे पाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि हमारी जो बहनें यहाँ पर मंचासीन हैं, उनके पुत्र पुत्रियां उनके जैसे ही बने, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपका इसमें साथ दूंगा विद्या बहन 100%। तो यहाँ पर हमारे अमित भैया हैं। अमित जी प्लीज, अगर थोड़ा सा समय हो तो प्लीज आए, क्योंकि अब वेबिनार का समय समाप्त हो रहा है। प्लीज आए अमित बाटे जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। उपस्थित सम्मानित नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम, मंच पर आसीन सभी फाउंडर्स को मेरा नमस्कार। और जैसा कि गीत आनंद मैम को किसी पहचान से मोहताज नहीं है, वो सभी लोग उन्हें जानते हैं और उनकी वाणी जो है वो उनकी पहचान है। और बाकी जो मैं रेखा माकन मैम के लिए बोलता हूँ, वही उनके लिए भी बोलूंगा कि उनकी जो स्माइल है वो पहचान है उनकी, क्योंकि खुश रहना, ये खुशियां सबके किस्मत में नहीं होती हैं। जिस तरीके से जो मुस्कान उसी के चेहरे पर होती है जो अंतरात्मा से खुश होता है। बनावटी खुशी और प्रत्यक्ष खुशी में अंतर होता है। आप लोग खुश रहें और इस आन पैसे में आके और ज्यादा खुश रहें, और आपकी वाणी से जो हमें खुशी मिलती है उसी को पाने के लिए आज हमने आज क्या मतलब पूर्व में हमने सभी ने मिलकर इस मंच का सृजन किया, और आप का सौभाग्य पदार्पण हुआ, यहाँ पर आप आए, आपका वाणी सुनने को मिला। बाकी हम तो आपको वेबिनार इनक्रेडिबल इंडिया और आपके लाइव शो में लगातार आपको सुनते आ रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं यहाँ पर। और जैसा कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलता हूँ, बस जितना ज्यादा है कि आन पैसे जी लेता हूँ और अपने अपने तरीके से। तो यहाँ पर सभी नारी शक्तियां, होस्ट और स्पेशल हमारे गेस्ट गीता आनंद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। पुनः आते रहिएगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ, और आपकी महिमा को परिभाषित शब्दों में करना मुश्किल है। थैंक यू, वी आर आल्सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। और चलते चलते हम रहनुमा बहन से ये आग्रह करेंगे, अंजू रानी बहन, दोनों बहनें हमारी मौजूद हैं, कि हमारी जो आज बहनें रेखा माकन जी और गीत आनंद बहन जी
यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दोबारा प्रणाम करता हूँ, दिल से, हृदय से, आत्मा से हाथ जोड़ के नमन है आप सभी को। प्लीज आप आइए और आज के इस वेबिनार का समापन कीजिए। रहनुमा बहन, अंजू रानी बहन, विद्या जी बहन, जी सारे लोग को मैं थैंक यू सो मच सर हमें इनवाइट करने के लिए। और टाइम काफी हो चुका है। तो जैसा कि आज संडे था, आज हमारी गीत मैम आई और मैम के आते ही हमें सरप्राइज जो मिला था, जो उससे तो और ज्यादा खुशी हो गई। ये कहते नहीं इतनी खुशी उससे आज डबल हो गई। तो मैं चाहूंगी गीत मैम, वो कहते नहीं कि कुछ लकी चांस, तो आज ये बड़ा लकी चांस है। तो मैं चाहूंगी गीत मैम हर संडे को आए, जो कि हमारी और मैम भी आए। तो ये है आज हमारा लकी चांस। तो जैसा अमित भैया ने बताया, सच में ही गीत मैम की वाणी और उनके शब्द उनकी पहचान है, और रेखा मैम की स्माइल वो उनकी पहचान है। इन दोनों की पहचान इतनी अच्छी है कि इनसे प्रेरणा मिलती है हमें बहुत ज्यादा। तो मैम मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो नेक्स्ट मैं रहनुमा जी के लिए इनवाइट करना चाहूंगी, वो मंच का मांडव करें। प्लीज रहनुमा जी आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। एंड गीत मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, वो आज हमारे मंच पे आई और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और हमें बहुत अच्छी नॉलेजेबल जानकारियां दी। रेखा मैम का थैंक यू, कांताबाई मैम का थैंक यू, और हमारे मंच के सभी पुरुष भाइयों का थैंक यू कि उन्होंने आज हमें संडे के दिन सुना, क्योंकि श्रोता बनना भी बहुत बड़ी बात है ना। तो आज हम महिलाओं को आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, पूरे टाइम तक बने रहे, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। कल हम फिर से लौटेंगे शाम 7 बजे। तो कल तक के लिए हम अलविदा लेते हैं और हमारा एक ही नारा है, हम हम सीखेंगे, सीखेंगे, सबको सिखाएंगे, सबको सफल सबको बनाएंगे। सफल बनाएंगे। बनाएंगे, so in it हम to win सीखेंगे, it. सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। वी आर आल्सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it.